दोस्तों नमस्कार। पहले तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप लोग को संयम और विश्वास का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और दूसरा, जो अभी तक नवरात्रे चल रहे थे, नवरात्रे कल रामनवमी है और रामनवमी की सबको बधाई देना चाहता हूँ। पूरे समाज को, सबको, अपने एमएसएमई पीसीआई परिवार के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं और रामनवमी की भी शुभकामनाएं। जैसा कि दोस्तों पुराने वीडियो में हमने चर्चा किया था कि कुछ डिविजन्स और डिपार्टमेंट्स हम लोग बना रहे हैं, जिसमें एमएसएमई पीसीआई रिटेल एंड एफपीएस है, एमएसएमई पीसीआई एनजीओ सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेंचर है, एमएसएमई पीसीआई बीएफएसआई मीन्स बैंकिंग फाइनेंस सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस है, एमएसएमई पीसीआई एजुकेशन है, एमएसएमई पीसीआई होटल्स वेलनेस एंड टूरिज्म है, एमएसएमई पीसीआई ग्लोबल बिजनेस एंड रिलेशंस है, एमएसएमई पीसीआई हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स है, एमएसएमई पीसीआई एग्रो एंड एग्रोटेक मिल्क एंड डेयरी है, एमएसएमई पीसीआई माइक्रो बिजनेस एंड इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप है, एमएसएमई पीसीआई फिल्म्स इंटरटेनमेंट मीडिया इवेंट्स एग्जीबिशंस एंड सोशल एग्जीबिशंस हैं, एमएसएमई पीसीआई एफपीएस और रिटेल तो हम बता ही चुके हैं, एमएसएमई माइक्रो एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई पीसीआई ट्राइबल डेवलपमेंट एंड टीएसपीज हैं, एमएसएमई पीसीआई स्टार्टअप एंड इनोवेशंस हैं, एमएसएमई पीसीआई चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड एसएचजीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एमएसएमई पीसीआई माइनॉरिटी प्रोग्राम्स हैं, एमएसएमई पीसीआई साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईटी है, एमएसएमई पीसीआई लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग्स हैं, एमएसएमई पीसीआई बायोफ्यूल एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, एमएसएमई पीसीआई एआई इनोवेशन एंड ईवी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एमएसएमई पीसीआई ग्रामीण विकास है। अभी ये 20 नियर अबाउट 20-21 डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स बना रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो चलेंगे। ये डिपार्टमेंट बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि इसमें जो है हर डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट का चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा, चेयरमैन के साथ साथ वाइस चेयरमैन्स और उनके साथ डिप्टी वाइस चेयरमैन्स भी होंगे, जो कि ये लोग अपने डिपार्टमेंट के
कार्य को करेंगे और कराएंगे, और पूरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों को निभाना पड़ेगा और डेली के डेली रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को देनी पड़ेगी, और महीने की हर 25 से लेके 30 तारीख इसको चाहे सेंट्रल ऑफिस मीटिंग अटेंड करें, अगर नहीं आ सकते हैं तो जूम मीटिंग के द्वारा अपने कार्यक्रम, अपने प्रोजेक्ट्स क्या क्या उन्होंने महीने में किया है इसको उनको जानकारी देना होगा। इसका पूरा ढांचा और रूपरेखा तैयार किया जा रहा है, जो कि बहुत ही जल्द आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अभी हम डिविजन्स और डिपार्टमेंट बनाने का हमारा उद्देश्य एक ये भी है कि जो भी सपोज दैट ODOP के तहत कोई नॉर्थ ईस्ट से, शिलोंग से या उड़ीसा से कोई भी ज़िले से आदमी ODOP के लिए अप्लाई करेगा तो उसको पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद उसको OTP आएगा। OTP आने के बाद उसको सारे पोर्टल्स खुल जाएंगे। उसमें ODOP पे जाना है तो वो ODOP पे जाए, और जिस ज़िले से है उस ज़िले से वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है। जो अब जैसे देखा जाए तो कहीं पे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किसी ज़िले में होता है, किसी ज़िले में, हर भारत विविधताओं का देश है, हर ज़िले में अलग अलग कुछ ना कुछ चीज़ें प्राकृतिक रूप से पैदा होती है। तो जो हमारा पोर्टल जब ये खुलेगा, ODOP में खुलेगा, तो जितने भी स्टेट हैं उतने डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें क्या क्या ODOP गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है वो सारी चीज़ें दिखेंगी। उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन के बाद हमारी जो है बैक टीम उनको गाइड करेगी, उनको सपोर्ट करेगी, और उनको उस बिजनेस के बारे में बताएगी कैसे करना चाहते हैं वो। अगर वो करना चाहते हैं, अगर वो काम करने के इच्छुक हैं, रोज़गार चाहते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं। कोई चीज़ प्रोडक्शन वो कर रहे हैं ODOP के तहत, उनका सेल आउट नहीं हो पा रहा है, तो उसका सेल आउट भी हम करेंगे, प्रमोशंस भी करेंगे। प्रमोशंस के लिए एक हमारे अलग डिपार्टमेंट होगा। बाकी जो 20-21 डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, अभी जैसे जैसे ज़रूरत आती जाएगी वैसे वैसे डिपार्टमेंट्स हमारे बनते चले जाएंगे। तो इसमें क्या है कि पारदर्शिता होगी, और कोई भी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। वेबसाइट में हमारे चेंजेज हो रहा है, ये चेंजेज बहुत जल्दी हो जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा, स्टूडेंट प्राइड के नाम से हमने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जिसकी सूचना आपको वेबसाइट पे जल्द से जल्द मिल जाएगी। ये स्टूडेंट्स के लिए है जो हाई स्कूल पास कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है, वो साइकिल से अपने स्कूल्स या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन, कोचिंग संस्थान को जाते हैं, तो उनके लिए हमने खाली स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम लागू की है। इसमें केवल स्टूडेंट्स ही वैलिड होंगे।
अगर कोई और लेना चाहेगा तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने सस्ते से सस्ते कीमत पे लॉन्च करने का प्लान किया है। 29,000 रुपये प्लस GST में हमने इसको लॉन्च करने का प्लान किया है। और डाउन पेमेंट भी ज़्यादा नहीं होगी, 2,000 से लेके 5,000 तक की डाउन पेमेंट होगी। बाकी महीने की 1,500 के आसपास किस्त हो जाएगी उसकी, क्योंकि एक स्टूडेंट अपने जेब खर्ची में से भी इतना वहन कर सकता है, उसको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महीने का 1,500 रुपये वो खुद भी पे कर सकता है अपने जेब खर्च से निकाल के। तो ये अभी जैसे ही हमारा पोर्टल चालू होगा, राजस्थान के उदयपुर से हम 1,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग विदिन 10 डेज हम कर देंगे। वहाँ पे बहुत ही लोग उत्साहित हैं। वहीं के लोग उत्साहित नहीं हैं, वहीं के स्टूडेंट्स उत्साहित नहीं होंगे, सारे जगह के, सारे हमारे पूरे देश के स्टूडेंट उत्साहित होंगे, क्योंकि ये स्कीम ही ऐसी है कि हमारे स्टूडेंट्स को स्कूल आने जाने में समय बचेगा और जल्दी आ जा सकेंगे, और उनको बहुत सारी सुविधाएं भी, कापी किताब रजिस्टर ले जाने में सुविधाएं भी होंगी। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द चालू होने वाला है। और अब आते हैं बायोडीजल फ्यूल पे। जो बायोडीजल फ्यूल स्टेशंस की बात हो रही है, इसको पहले हम अपने साउथ में तेलंगाना और आंध्रा में इसको करने जा रहे हैं। हमारी गुंटूर में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पायलट प्रोजेक्ट लगने वाला है, जो कि 15 और 20 तारीख के बीच से शुरू हो जाएगा। फ्यूल स्टेशंस लगेंगे, MSME PCI सपोर्टेड, FSRD फ्यूल्स के द्वारा हमारा टाई अप है, और गवर्नमेंट के परमिशन से हम बायोफ्यूल्स स्टेशंस लगाने जा रहे हैं। और 500 बायोफ्यूल्स आंध्रा में स्टेशंस और 500 बायोफ्यूल्स स्टेशंस तेलंगाना में लगाने जा रहे हैं। हम साउथ में क्लस्टर प्रोग्राम भी चालू करने वाले हैं। उसमें कोकोनट ऑयल हो या जो भी ऑयल वो निकालना चाहें, जो भी वहाँ पे उपलब्धता होगी, वो भी चालू करने जा रहे हैं। क्लस्टर बना के हम उसको क्लस्टर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कराएंगे। अप्रूव्ड कराने के बाद 100 लोगों को MSME नोडल एजेंसी होगी और देख रेख हमारी PCI करेगी, और जो भी उनका प्रोडक्शन होगा वो हम बाई बैक में ख़रीदने के लिए बाध्य होंगे, और उसको हम बाई बैक करेंगे और उनको समुचित उसका पैसा मिलेगा, जिससे उनके रोज़गार में वृद्धि हो सके और हर आदमी को रोज़गार मिल सके। तो साउथ के लिए क्लस्टर डिवीजन्स है और बायोफ्यूल्स स्टेशंस हैं, EV का इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है, और भी सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं। ये सब 4-5 प्रोजेक्ट हम साउथ को बहुत जल्दी 15 से 20 तारीख के बीच में देने जा रहे हैं, और उसके लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। हमें MSME डिपार्टमेंट का सहयोग प्राप्त है। और अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट पे। नॉर्थ ईस्ट में अभी मैंने दौरा किया था, तो नॉर्थ ईस्ट में अभी हम गुवाहाटी में हमने ये वीडियो में भी डाला है कि हमने गवर्नमेंट
मार्केट प्लेस को हायर किया है। उसमें हम मार्केट बनाने जा रहे हैं। उसमें ट्रेनिंग सेंटर्स भी होंगे और बैंकिंग BFSI बैंकिंग सेक्टर बैंकों के सलाहकार भी बैठेंगे और वहाँ पे मार्केट भी होगी। वहाँ से सारे टाइप की ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी। अभी हमारे वहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटर चीफ कोऑर्डिनेटर MM हनीफ जी का विशेष सहयोग वहाँ से मिल रहा है और वहाँ की टीम के अंदर ज़बरदस्त हमने पावर देखा है, काम करने की शैली देखा है और काम करने की ललक देखा है कि वास्तव में वहाँ के लोग काम करना चाहते हैं। उनके पास साधन भी है, संसाधन भी है, लेकिन उनको दिशा देने वाला नहीं है कोई। तो हमने इसीलिए उनको बोला हुआ है कि आप किसी एक गांव को चॉइस करो। एक गांव को गोद लेते हैं, MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया उसको गोद लेगी और उस गांव का विकास करेगी। 2 से 6 महीने के अंदर उस गांव का विकास करेगी। उसको आदर्श गांव हम बनाएंगे। वो चाहे गवर्नमेंट से फंडिंग करा के बनाएं, चाहे प्राइवेट फंडिंग से करें, उसको हम उस गांव को आदर्श गांव बनाने का प्रयास करेंगे और उसी के तर्ज पे पूरे नॉर्थ ईस्ट को हम 2 साल के अंदर, हमारा जो विजनरी पॉइंट है 2 साल का है नॉर्थ ईस्ट का, 2 साल के अंदर पूरे नॉर्थ ईस्ट को हम कवर अप कर देंगे। ये हमारा टारगेट है। तो वहाँ की टीम के जज्बे और वो सब मैंने देखा है और ख़ासकर MM हनीफ जी का सहयोग बहुत अच्छा है। अभी हमारे सेंट्रल टीम से शैलेंद्र सिंह जी को अपॉइंट किया गया है एज ए कन्वेनर। दोनों लोग अच्छी तरह से आपसी सुलह सलाह करके नॉर्थ ईस्ट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब हम आ जाते हैं नॉर्थ इंडिया पे। नॉर्थ ईस्ट में हम बंगाल भी जोड़ देते हैं, उड़ीसा भी जोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं हम नॉर्थ इंडिया पे, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, झारखंड है। तो यहाँ पे भी हम लोग ये सारे प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और स्पेशली हमने जैसे पहले भी बताया था कि महाराष्ट्र में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू होने जा रहा है। सारे काम पूरे हो चुके हैं, बस सिलेबस बन रहा है कि हमें ट्रेनिंग्स किस किस बेस पे देनी है। और हमारा टाई अप भी शुरू हो गया है। जितनी भी ITIs हैं उनसे टाई अप करके वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए उनको टाई अप भी किया जा रहा है और बिहार में भी टाई अप शुरू हो गया है। जितने भी ITIs हैं उनको टाई अप करके अभी हमने डिसाइड किया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो हम सेंटर पॉइंट रखेंगे वो महाराष्ट्र रखेंगे। बाद में इसको हम कहीं और शिफ्ट करेंगे। अभी 5 जगह हम इसको वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर को बनाएंगे, जिसमें से पहले स्थान पर महाराष्ट्र आता है, दूसरे स्थान पर राजस्थान का उदयपुर आता है, तीसरे स्थान पे बिहार आता है, चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है और 5वें स्थान पे हम बंगाल को लेंगे या उड़ीसा को लेंगे। तो जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है हम उन जगहों को चॉइस करेंगे। अब जम्मू कश्मीर भी हमारे बहुत अच्छे लोग
जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर को भी हम एक नया कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट का, जिसमें क्या होता है कि मशीन्स के द्वारा और ये ODOP के तहत जैसे वहाँ पे सेब की खेती होती है, तो सेब को कटिंग करके उस मशीन में डाला जाता है, तो वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको स्टोर करके रखती है और वो सुखा देती है। 30 डिग्री पे स्टोर रहती है और उसको उसके बाद जब खाया जाता है तो स्वाद बिल्कुल वैसे होता है जैसा कि आप हरा सेब खा रहे हैं। तो इसकी डिमांड विदेशों में ज़्यादा है, इंडिया में भी डिमांड है, लेकिन विदेशों में इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो और सारे प्रोजेक्ट्स EV का भी और बहुत सारे प्रोजेक्ट हम जम्मू कश्मीर को भी देने वाले हैं। तो वहाँ पे हमारी बात हुई है, तो वो लोग आने वाले भी हैं। तो हर एरिया को कुछ ना कुछ हम स्टार्टिंग जैसे 15 से 20 तारीख के बीच में करने का हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हम जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी जल दूत जैसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि हम आगे चल के आपको बताएंगे और पहले हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ स्टेटों में अपने काम को अच्छी तरीके से शुरू करके आगे हम बढ़ते जाएं। नॉर्थ ईस्ट में पाइनएप्पल का बिजनेस होता है, शिलोंग वगैरह में पाइनएप्पल की खेती होती है, नट की खेती होती है, नट मत मीन सुपारी, उसकी खेती होती है। पाइनएप्पल को भी ड्राई फ्रीज के तहत उसको हम बिस्कुट टाइप में बना के उसको सेल आउट करेंगे, वहाँ के लोगों को हम रोज़गार देंगे। नॉर्थ ईस्ट में भी ODOP के तहत ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम करने जा रहे हैं और इन सब चीज़ हमारी जो कोर टीम 10 लोगों की बनी हुई है वही सारा काम अब कर रही है और मेरे सब निगरानी में ये सारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। चाहे प्रोजेक्ट बनाना हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना हो, उसको फाइनेंशियल्स बनाने हो, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से की जा रही हैं। तो अब आप लोग भी तैयार हो जाइए, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर और नया साल चालू हो गया है। तो इस साल हमारा विज़न ये रहेगा कि सारे स्टेट को भरपूर तरीके से चालू करके और अर्निंग के स्रोत को, आम लोगों के अर्निंग के स्रोत को बढ़ाया जाए और रोज़गार, ये जो बेरोज़गारी की महामारी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने का प्रयास किया जाए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बिना आपके सब चीज़ें अधूरी हैं, क्योंकि जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, आपका डेडिकेशन नहीं होगा, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों का सहयोग, समय समय पे आप अपने सुझाव भेजते रहिए। हाँ, प्रोजेक्ट चालू करने के बाद अपने अपने सुझाव भेजते रहिए। अभी क्लस्टर में हम कुछ पायलट प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, 5 मशीन 10 मशीन इसको लगा के करने जा रहे हैं। यूपी में करेंगे, राजस्थान में करेंगे, साउथ में करेंगे। तो ये सब करने का बहुत जल्द से जल्द प्लान है। क्लस्टर बनाने में थोड़ा समय लगता है, 15 से 20 दिन का समय क्लस्टर में लगता है। तो ये सब चालू करके फिर उनके डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे क्लस्टर बनाने के लिए। उसमें उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, 2 फ़ोटो, तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड क्लस्टर बनाना पड़ेगा। तब गवर्नमेंट की उस स्कीम गवर्नमेंट
की स्कीम के तहत उसको हम लागू कर सकते हैं। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए अपने अपने राज्य में, अपना अपना अपने अपने राज्य के लोगों को अगर एक एक लोगों को रोज़गार देना चालू करेंगे तो राई से पर्वत बनता है। आज एक दिया, कल दो दिया, परसों चार दिया, ऐसे करते करते हम लोग मल्टीपल में चले जाएंगे और अपने देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाने में भी हम लोग मदद कर सकते हैं। तो आने वाले समय में हमें यही करना है। इन्हीं सब आशाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।